चलिए बाबू, गुड मॉर्निंग। अरे पटना का आवाज बंद कीजिए जी, हॉल में गूंज रहा है। गुड मॉर्निंग, सब लोग को आवाज जारी होगी। आज आप लोग का क्लास थोड़ा सा लंबा चला देते हैं। कितने बजे तक किए थे? कितना बजे? हाँ हाँ। आवाज आ रही है बाबू? गुरुजी प्रणाम, सब लोग खुश रहिए, प्रणाम प्रणाम। हाँ, बैकग्राउंड का क्या हो गया? ठीक है, कह लिए। हम आपको संवैधानिक विकास के बारे में बता दिए थे और राष्ट्रीय झंडा बता दिए थे। आप में से कितने लोग बता सकते हैं हमारी झंडा का डिजाइनिंग किसने किया और इसमें रेशियो कितना बाई कितना का रहना चाहिए? हमारी झंडा का डिजाइनिंग किसने किया और कितना बाई कितना का रहना चाहिए? अच्छा बाबू, हम ध्यान दे देंगे जो जो 3/2। 3/2 पिंगली वेंकैया। 3/2 में 3:2 में रहता है, पिंगली वेंकैया ने किया था। अब हमें देखना है अपना राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत। राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत, नेशनल एंथम और नेशनल सॉन्ग। राष्ट्रीय गान हमारा क्या है? आप में कितने लोग बता सकते हैं हमारा राष्ट्रीय गान क्या है? राष्ट्रीय गान क्या है हमारा? राष्ट्रीय गान जल्दी बताएंगे लोग, जल्दी जल्दी। हम आपका कमेंट देखते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था, और क्या बताया? हाँ, जनगण मन, वेरी गुड। रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा जनगण मन को। राष्ट्रीय गान जो है रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था। टैगोर ने। इसे पहली बार कब गाया गया था, कितने लोग बता सकते हैं? इसे 52 सेकंड के अंदर गाना होता है। इसे 24 जनवरी 1949 को लागू कर लिया गया। आप में से बस ये बताइए, हम बताए थे आप लोगों को इसे पहली बार कब गाया गया था? 1911। कौन से अधिवेशन में? 1911 कौन से अधिवेशन में? कौन से अधिवेशन में बाबू? जगह का नाम बताए। कलकत्ता अधिवेशन, वेरी गुड। कलकत्ता अधिवेशन 1911 में इसे गाया गया था। कलकत्ता अधिवेशन 1911 में पहली बार हम लोगों ने जनगण मन गाया था। इसका बाद में, हालांकि ये जो किताब जो जनगण मन है, ये एक आप ही बताइए ना, एक ये महज 52 सेकंड में खत्म हो जाता है। तो ये पूरा का पूरा रविन्द्रनाथ टैगोर ने इसे नहीं लिखा था। रविन्द्रनाथ टैगोर फ्लैग नहीं पढ़ाई हुआ है, बेवकूफ कहीं का। फ्लैग पढ़ा दिए हैं, बोलता है फ्लैग पढ़ाई नहीं हुआ है। देखिए, रविन्द्रनाथ टैगोर ने एक मैगजीन लिखा था, एक पत्रिका लिखा था, जिसका नाम था तत्व बोधनी। क्या नाम था? तत्व बोधनी। तत्व बोधनी। तत्व बोधनी। ये तत्व बोधनी एक पत्रिका थी। इस पत्रिका में उन्होंने द मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया नाम से इन्होंने क्या लिखा था? जनगण मन। तो पूरी पत्रिका का केवल एक पेज है, पूरी पत्रिका का केवल एक पेज है। तत्व बोधनी एक पूरी किताब है। बचपन में हम लोग भी क्या करते थे ना, कि कोई किताब लेते थे बचपन में, अब उस किताब में जो सबसे अच्छी सीनरी बनी होती थी उसको फाड़ लेते थे लोग। बस वैसे ही काम यहाँ भी समझिए। पूरी किताब का नाम क्या भैया? तत्वबोधनी। किताब का नाम तत्वबोधनी। और उसमें से एक जो पेज निकाल लिए वो क्या हो गया? हमारा राष्ट्रीय गान हो गया, जनगण मन अधिनायक जय है भारत भाग्य विधाता। इसे 52 सेकंड में गाना होता है, लेकिन जब कभी भी इमरजेंसी सिचुएशन आती है, जैसे बॉर्डर पे या इमरजेंसी में, तो 20 सेकंड में गा दिया जाता है। बीच के लाइनों को छोड़ दिए जाते हैं। इसको इंग्लिश रूपांतरण किसने किया था? आपके मटेरियल में है द मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया, विशेष पर द मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया।
इसका इंग्लिश रूपांतरण है द मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया। किस पत्रिका से लिया गया है? तत्वबोधिनी से। किस पत्रिका से लिया गया है? तत्वबोधिनी से। किसे? तत्वबोधिनी नामक पत्रिका से लिया गया है। अब इस पर एक कई सारे विवाद भी हो गए कि भाई राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रीय गान, ये सब गाना चाहिए कि नहीं गाना चाहिए। तो हमारे देश में कई अलग अलग तरह की परंपराएं हैं। राष्ट्रीय गान जब कोई गाएगा तो आप उसको जबरदस्ती प्रेशर नहीं लगाएंगे, भाई साहब ये कानून है जो हम आपको पढ़ा रहे हैं, यह हमारी विचारधारा नहीं है और ना ही आप अपनी विचारधारा हमको बताइए। जो कानून है हम आपको बता रहे हैं कि किसी को भी राष्ट्रीय गान या राष्ट्रीय गीत गाने के लिए मजबूर नहीं कर सकते, लेकिन वह व्यक्ति जब राष्ट्रीय गीत या राष्ट्रीय गान गाए जा रहा है तो वह व्यक्ति इस चीज के लिए मजबूर है कि उसे उसकी इज्जत करनी पड़ेगी, उसे इसकी इज्जत करनी पड़ेगी। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो हम कभी भी जब कभी राष्ट्रीय गीत या राष्ट्रीय गान हो रहा हो तो हमें सावधान की मुद्रा में खड़े रहना है। तो रेस्पेक्ट आपको करना है, लेकिन अगर आप तिरंगे को सैल्यूट नहीं कर सकते हैं तो बेइज्जती नहीं कीजिए। समझ में आ गया कि नहीं आएगा? आगे बढ़े, किसी को कोई दिक्कत नहीं? तत्वबोधिनी समझ में आ गया। इसके इंग्लिश रूपांतरण क्या है? मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया। मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया। अब राष्ट्रीय गीत देखते हैं। राष्ट्रीय गीत, अब भैया राष्ट्रीय गीत क्यों किसने लिखा? राष्ट्रीय गीत को बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा। बंकिम चंद्र चटर्जी, बंकिम चंद्र चटर्जी। राष्ट्रीय गीत को किसने? क्या बोल रहे भाई? क्या चीज? देखिए वो अलग बात है भाई, अब हम राष्ट्रीय गान वगैरह की हम डीप डेप्थ में नहीं जाते हैं भाई। देखिए एक आदमी कहना है कि राष्ट्रीय गीत में कुछ गड़बड़ी है, इसमें सिंध की चर्चा क्यों है? जैसे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा। पंजाब सिंध गुजरात मराठा, तो इसमें सिंध की चर्चा क्यों है? तो भाई साहब दो रास्ते आपके सामने, ध्यान से समझिए। हमारे सामने एक ये है कि या तो हम अपनी राष्ट्रीय गीत गान से सिंध शब्द को हटा दें, क्योंकि सिंध अभी वर्तमान में पाकिस्तान में चला गया, या दूसरा एक और रास्ता है, सिंध को हम भारत में मिला ले। समझे? तो भैया हम काहे लिए अपने राष्ट्रीय गान से छेड़छाड़ करेंगे? सिंध को आगे जाके मिला लेंगे। हाँ, नहीं समझे? सिंध को हम क्या कर लेंगे? मिला लेंगे, हो जाएगा, बात बराबर हो जाएगा। चलिए, इनकी रचना, राष्ट्रीय गीत की रचना किसने किया? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। बंकिम चंद्र चटर्जी ने किया था। अब वही बात सेम कि इसे फर्स्ट टाइम कब गाया गया, हिस्ट्री में एक बार हम बताए थे आपको। आप लोग कोई आइडिया बताइए। इसे भी कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। इसे भी कहाँ गाया गया था? कलकत्ता में। इसे भी कलकत्ता में ही गाया गया, इसे भी कलकत्ता में ही गाया गया था। लेकिन बताइए इसे कब गाया गया? 1896 में। फर्स्ट टाइम 1896 में। कहाँ पर? कलकत्ता में। कलकत्ता अधिवेशन में 1896 में इसे गाया गया था। इसे बताएंगे कितने सेकंड में गाना होता है? तो इसको 65 सेकंड की टाइमिंग होती है। वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलम मातरम। समझ में आ गया? इसे कितने सेकंड में गाना होता है? आंसर दीजिए लोग, जल्दी जल्दी फटाफट। 65 सेकंड में। लिखे तो है यार सामने, 65 सेकंड में क्या होना, गाना पड़ता है। अब इसको लेके बड़ी भयानक विवाद हो गया। इसे भी हम लोग ने सेम डेट को माना था, 24 जनवरी 1950 को। सेम डेट को माने थे 24 जनवरी 1950 में। जैसे ये एक मैगजीन में छपी थी जिसका नाम था तत्वबोधिनी, वैसे ही ये किताब में छपा था जिसका नाम था आनंद मठ। आनंद मठ। किताब का नाम क्या था भैया? आनंद मठ। आनंद मठ किताब की जो सबसे बेहतरीन लाइन थी उसको निकाल लिया गया। अब ये मत सोचेंगे कि फाड़ लिया गया, उसमें से निकाल लिया गया। आपको समझाने के लिए हम देसी भाषा में बोलते हैं कि उसको फाड़ लिया गया। तो उस किताब को क्या किया गया? निकाल लिया गया। उसको हमने क्या बना दिया? अपना राष्ट्रीय गीत बना दिया। देखिए राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान की जब बात करें तो वैल्यू दोनों की सेम है, वैल्यू दोनों हमारे राष्ट्र के लिए, लेकिन ज्यादा वैल्यू राष्ट्रीय गान की होती है।
ज्यादा वैल्यू किसकी होती है? राष्ट्रीय गान की। राष्ट्रीय गान किसी देश का गान वह होता है जो वो अपने राष्ट्रीय पर्व के दिन, जैसे आजादी के दिवस में झंडे को सैल्यूट करते वक्त उस गान को गाया जाता है। तो हम लोग अपने तिरंगे को जब सैल्यूट करते हैं तो कौन सा गान गाते हैं? लो भाई, जन गण मन अधिनायक जय है भारत भाग्य विधाता। समझा क्या? आगे बढ़े राष्ट्रीय गीत में। अब देखिए 26 जनवरी को जब हमारे यहाँ मुख्य अतिथि आते हैं तो नियम के हिसाब से ये होता है कि हमारे मुख्य अतिथि तिरंगे को सैल्यूट करेंगे। क्या है? राष्ट्रपति तिरंगे को क्या करेंगे? सैल्यूट करेंगे। बाकी कोई सैल्यूट नहीं करेगा। राष्ट्रपति तिरंगे को सैल्यूट करेंगे, बाकी कोई तिरंगे को सैल्यूट नहीं करेगा। तो याद रखिएगा, इस बार एक बहुत बड़ा कंट्रोवर्सी हुआ था। हामिद अंसारी के मैटर को लेके बहुत बड़ा कंट्रोवर्सी हो गया था। बराक ओबामा जब मुख्य अतिथि के रूप में आए थे, उस समय नरेंद्र मोदी नए नए प्रधानमंत्री थे, तो नरेंद्र मोदी को उस समय का प्रोटोकॉल को शायद मतलब दिमाग से उतर गया होगा, या फिर राष्ट्रीय पर्व है तो इस वजह से नरेंद्र मोदी जी ने क्या कर दिया? सैल्यूट किया था। और रक्षा मंत्री ने भी क्या कर दिया? सैल्यूट कर दिया। जबकि नियम के हिसाब से, प्रोटोकॉल के हिसाब से, जब कभी भी 26 जनवरी होगा तो सैल्यूट केवल किसे करना होगा? राष्ट्रपति को करना है। मुख्य अतिथि या फिर प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, उपराष्ट्रपति, ये लोग को नहीं। उस समय किसे करना है भाई? किसे करना है बताइए? तो 26 जनवरी के दिन सैल्यूट तिरंगे को कौन करेगा? ओनली राष्ट्रपति। क्योंकि उस दिन हमारा सेना का क्या होता है? राष्ट्रपति तीनों सेनाओं के क्या होते हैं? कमांडर होते हैं। कि तीनों सेना के क्या होते हैं? कमांडर होते हैं। तो आप इमेज में देखेंगे तो उस दिन मोदी जी ने क्या कर दिया? सैल्यूट कर दिया था। हालांकि ये कोई गलत या अच्छा बात नहीं है, एक प्रोटोकॉल है। क्या है? प्रोटोकॉल है। अब हामिद अंसारी ने नहीं किया, बराक ओबामा ने नहीं किया, तो नियमता देखिएगा तो उस समय केवल किसे करना चाहिए? राष्ट्रपति को करना चाहिए। तो कुछ लोग कह रहे हैं कि बकलोल है, राष्ट्रपति साइन नहीं किया, मैं सैल्यूट नहीं किया। वो हम आपको पढ़ा रहे हैं, हम ये जो नियम है हम आपको वो बता रहे हैं। आपको क्या अच्छा लगता है, क्या गलत लगता है, हमको उससे बहस नहीं है। जो नियम नियम है। अब जैसे मान के चलिए हमको नियम है, हमारा नियम नहीं है कि हम जाके सैल्यूट करेंगे उस दिन, वो राष्ट्रपति के लिए, तो हम सैल्यूट कर देते हैं, तो गलत नहीं है, लेकिन ये प्रोटोकॉल नहीं है। तो आप ये समझ में आ गया। राष्ट्रीय गीत जो है वंदे मातरम, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम। अब इसमें देखिए कंट्रोवर्सी क्या हो गया मुस्लिम लोग को लेकर। इन लोग का अलग ही एगो कंट्रोवर्सी रहता है भाई, इन लोग को कौन समझाए। मुसलमान लोग का क्या कहना है भाई? बायो का बैच ले लीजिए, बायो का बैच। अभी सर्वर में जगह ही नहीं है बायो के लिए। हाँ, इंडिया मैप का लेक्चर फर्स्ट डाल देंगे। अभी मुस्लिम लोग का कहना है कि हम ये वाला तो गा देंगे, राष्ट्रीय गान तो गा देंगे, लेकिन राष्ट्रीय गीत नहीं गाएंगे। लेकिन आप ध्यान से समझिए, ये मुसलमानों का कहना नहीं है, हकीकत समझिए। ये जो कहना है कि हम राष्ट्रीय गीत नहीं गाएंगे, ये मुसलमानों का कहना नहीं है। आप कहेंगे सर तब ये कहना किसका है? ये मौलाना लोगों का कहना है। जो मौलाना लोग होते हैं ना, उनका कहना है कि हम नहीं गाएंगे, मुसलमानों का नहीं कहना है। वो लोग कहते हैं कि नहीं गाएंगे। अब भैया और सबको जा जाके बोलता है कि नहीं गाएंगे। भैया एक बात बताओ, राष्ट्रीय गीत में लिखा गया है कि वंदे मातरम सुजलाम, तो पहले लाइन को लेके है मौलाना लोग का है। अरे मौलाना लोग नहीं समझते हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ एनी रिलीजन होता है लोग, मतलब वो धर्म गुरु होता है। ध्यान से समझिए इसको, बात मेरी और ध्यान से समझो यार। धार्मिक चीज को मत लाओ यहाँ बीच में, हम समझा रहे हैं। इनका कहना है कि वंदे मातरम मतलब हम इस धरती की पूजा करते हैं। तो देखिए मेरा दोस्त खुद वंदे मातरम नहीं बोलता। अरे यार हम तो खुद बोलते हैं, बोलो ना, 4 बार बोले वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम, बोलो कितना बार बोले। दुनिया को छोड़ो, ये बात समझो, हम इस धरती की पूजा करते हैं। तो इस्लाम धर्म में एक ईश्वरवाद है। एक ईश्वरवाद का मतलब हम पूजा जब भी करेंगे तो किसकी करेंगे? भगवान की, मतलब अल्लाह की पूजा करेंगे। तो पूजा किसकी करेंगे? अल्लाह की। तो एक ईश्वरवाद है। जबकि वंदे मातरम का अर्थ है कि हम इस धरती की पूजा करेंगे, तो दूधू को पूजा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दूधू को पूजा हो जाएगा। तो उनका कहना है कि हम 2 लोगों की पूजा नहीं करते हैं। अरे भाई साहब एक बात बताइए, हमको ही समझ में नहीं आता है, जो इसको लेकर बवाल खड़ा करते हैं। हमारे बोलने ना बोलने से पूजा होती है क्या? अगर कोई ये बोलने लगे क्या
छोड़ो यार, क्या समझाई मैटर को। कंट्रोवर्सी धार्मिक चीज है, इसको सुनबे नहीं करेगा सब कौन बात को। एक मौलाना साहब जो थे, हम आपको बात बताते हैं, कंट्रोवर्सी देखिए इस पे क्या। एक मौलाना साहब बहुत बड़े थे। कौन कह रहा सब ठीक है अपने जगह पर, एमडी जहांगीर सब ठीक है अपनी जगह पे। देखो भाई जहांगीर साहब, हम आपको क्या बताते हैं, एक मुस्लिम में कंट्रोवर्सी ये रहती है कि हम सुनबे नहीं करेंगे दूसरे का, हम जो मान लिए वही सही है। ये भी गड़बड़ है ना। एक बात समझिए, एक मौलाना साहब को वंदे मातरम जो संस्कृत में लिखा गया है, इसी को ट्रांसलेट किया गया। इस वंदे मातरम को ट्रांसलेट किया गया उर्दू में। उर्दू में क्या कर दिया गया, ट्रांसलेट कर दिया गया। और उन मौलाना साहब को यह नहीं बताया गया कि इसका ट्रांसलेशन किया गया है। बस बता दिया जाएगा तो सीधे कह देंगे गलत है, लेकिन उनको उसको उर्दू में ट्रांसलेट करके उन्हें दे दिया गया कि भैया आप बताइए, ये एक कविता है। उन्हें ये नहीं बताया गया वंदे मातरम में, कहा गया एक कविता है, मैंने लिखी है, एक आदमी ने लिखा है, जरा बताइए तो इस कविता में कुछ गलत है। देखिए ध्यान से, मेरी ओर देखिए ध्यान से। तो उन्होंने कहा कि इस कविता में कुछ गलत है। तो मौलाना साहब ने कहा कि कविता में तो कोई गलत नहीं है, सब ठीक है। तो कहा कि कहीं इसमें इस्लाम के खिलाफ कोई बात है। तो उन्होंने कहा कि कोई खिलाफ बात नहीं है। कहा ठीक है ठीक है। बाद में उनको बताया गया कि ये जो कविता है ना, ये कोई कविता नहीं है, ये वंदे मातरम है। तो कह रहे हैं ये गलत बात है, गलत बात है। गलत बात है। अरे यार, मतलब क्या, छोड़ो, समझ में आ गया। इसके बोलने ना बोलने से किसी का धर्म बिगड़ नहीं जाता है, किसी को जन्नत नहीं मिल जाएगी, किसी को नरक नहीं मिल जाएगा, लेकिन एक मुद्दा बनाने के लिए बहुत है। एक मुद्दा बनाने के लिए बहुत है। इवन मुसलमान जो होते हैं, नमाज पढ़ने जाते हैं ना, तो जब नमाज पढ़ने मुसलमान जाते हैं, अगर मुसलमान पूरी तरह नमाज पढ़ लिया और उसने नमाज से पहले नियत नहीं बांधा। नियत क्या होती है नमाज में, कि नमाज के वक्त में मुसलमान ऐसे हाथ बांधकर और इस बात का प्रण लेता है, डिसीजन लेता है, नियत बांधता है, प्रण लेता है कि मैं अब नमाज पढ़ने जा रहा हूं। मन में कहता है कि नियत की मैंने, अब जो भी 2 रकात, मतलब दो दो पेज, या समझिए 2 रकात जुमे की नमाज, तो वो नियत बांधता है। अगर उसने नियत नहीं बांधा और डायरेक्ट नमाज पढ़ दिया, तो उसकी पूजा सफल नहीं होगी, नहीं माना जाएगा, ऐसा कहा जाता है। सुनिए ध्यान से, सुनिए। तो ऐसा कहा जाता है। अब दिमाग लगाइए, जो चीज इस्लाम के लिए बनी है, इस्लाम के हिसाब से जो चीजें सही है, यानी जो नमाज सही है, लेकिन अगर हम नियत नहीं बांधेंगे तो ऐसा कहा जाता है कि भैया आपकी नमाज नहीं होगी। समझ में आ गया? सर आप नमाज नमाज नहीं पढ़ते, टाइम मिलता है तो पढ़ते हैं, ऐसे हमको कोई कंपलसरी नहीं कि ना पढ़बे करेंगे। मिल गया तो पूजा भी कर लिए, नमाज भी पढ़ लिए, गुरुद्वारा भी चले गए। हमारे हम हमको सब भगवान लोग बहुत मानते हैं लोग। हमारा सब भगवान से बहुत अच्छा जमता है, सबसे पैरवी बना के रखे हैं। जो पास में रहते हैं ना उनको बुला लेते हैं, ईसा मसीह थोड़ा हेल्प कर दीजिए। देखते हैं आसपास में बजरंग बली का मंदिर है, बजरंग बली कोई मदद कीजिए हमको। फिर देखते हैं भाई यहाँ तो कोई बजरंग बली नहीं है, मस्जिद है तो मस्जिद में कह देते हैं अल्लाह हमको मदद कीजिए। हम सब भगवान लोग से बहुत अच्छा रिलेशन बना के रखे हैं हम, तो सब भगवान भी हमको बहुत मानता है लोग। देखते हैं हम भगवान लोग से झगड़ा वगड़ा नहीं करते हैं। हमारे यहाँ साईं बाबा का मंदिर है, आते आते साईं बाबा के दर्शन करके आ जाते हैं। जो पास में मिला सबको कर लो, अच्छा बात है। समझ में आ गया? तो देखो भैया, आपको नमाज पढ़ने से पहले भी आपको नियत बांधनी पड़ेगी कि हम भगवान की, हम अल्लाह की नमाज पढ़ने जा रहे हैं, तो ही आपकी नमाज कबूल होगी। और यहां पर मुसलमान कहते हैं कि नहीं, केवल आप वंदे मातरम बोल दिए तो आपकी पूजा कबूल हो जाएगी। अरे भाई, अगर मान के चलिए कि वंदे मातरम का अर्थ होता है कि हम इस जमीन की पूजा करते हैं, तो वहां भी तो हमें नियत बांधनी पड़ेगी कि नियत की मैंने इस जमीन की पूजा करने के लिए, उसके बाद बोलेंगे हम इस जमीन की पूजा करते हैं, यानी वंदे मातरम, तब ना कबूल होना चाहिए। अब भाई पता नहीं क्या, हमको इसको बोलने में कहीं से कोई गुरेज नहीं है। हम आपको बताते हैं, आपका मन आप बोलिए, आप नहीं बोलिए। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि किसी को जबरदस्ती नहीं बोलवा सकते हैं, और लेकिन इज्जत सबको करनी पड़ेगी। तो हम भाई साहब, हम बोलते भी हैं, इज्जत भी करते हैं। हम पहले बता, हम किसी भगवान को लेकर नहीं लड़ते हैं,
आ, हम शुरू से मेरा ख्वाहिश था कि हम फौज में जाए, और फौज में एक ही जगह सारी मंदिर होती है। यहाँ पे मस्जिद है, यहाँ गुरुद्वारा है, सब एक ही जगह रहता है। सब जगह से हम प्रसाद ले लेते हैं, हमको कोई दिक्कत नहीं है। ये समझ में आ गया? लव यू गुरु जी, लव यू बाबू, सब लोग को लव यू। यार धर्म वरम हम सबको बोलते हैं, सबके पास कोई ना कोई चीज है। अब एक बात बताओ, जो शक्ति बजरंग बली के पास है वो सरस्वती जी के पास तो है नहीं। सरस्वती जी के पास शिक्षा है, बजरंग बली के पास शक्ति है, तो भाई सबसे पैरवी बना के रखो। कभी शिक्षा का जरूरत पड़े तो सरस्वती जी है, माता जी मदद कीजिए। अच्छा, बॉल वॉल का जरूरत है, बजरंग बली। अब तुम लोग एक की ओर जाएगा खाली बजरंग बली, तो फिर दिक्कत ना हो जाएगा। सबसे पैरवी बना के रखना चाहिए। पुलिस वाले को देखते हैं, गांव का नेता, सबको नेता सबसे मिलजुल के रहता है, उनसे भी कहेगा नमस्कार, उनसे भी कहेगा नमस्कार। वैसे हम सब देखिए, राम जी इसको बहुत मानते थे, गिलहरी को, हम इसको हमेशा अपने पास रखते हैं, है कि नहीं? इससे भी पैरवी करा सकते हैं, कोई तकलीफ नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। लोग कहते हैं सर्व धर्म बराबर है। लोग क्या कहते हैं कि सारा धर्म क्या है? एक प्रियांशु कुमार कह रहे हैं कि सर कोचिंग का नाम बदल के इंडियन रिसर्च सेंटर रख दीजिए। देखो भैया, इंडियन का मतलब हम तो इंडियन ही है, वो मेरा नाम है। जब चीज कोई फेमस हो जाती है, इनफैक्ट हम आपको बताते हैं, अगर हमें ये बात पता रहती कि हम इतना फेमस हो जाएंगे तो हम कभी भी खान जीएस रिसर्च सेंटर नाम नहीं रखे रहते। हमें लगा कि हम एक छोटे मोटे टीचर है, चलो चलेगा, नाम रख दिए खान जीएस रिसर्च सेंटर। इवन आप भी कभी टीचिंग करते तो ज्यादातर टीचर अपने नाम पे रख देते या किसी चीज पे, हम नहीं रखे रहते। लेकिन बाद में क्या हुआ, रजिस्ट्रेशन हो गया, सारा चीज नियम कानून हो गया, इसलिए उसका नाम रखा गया खान जीएस रिसर्च। लोग कहते हैं सर्वधर्म बराबर है, हम कहते कि सब हमरे हैं, सब लोग हमारा है, हमारा सब लोग बात सुनते हैं। चलिए आगे देखिए, राष्ट्रीय गीत हो गया। राष्ट्रीय गीत हो गया कि नहीं? इसमें किसी को दिक्कत है तो बताइए। राष्ट्रीय गीत में राष्ट्रीय चिन्ह देखते हैं। हमारा राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? बताओ भैया, हमारा राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? जल्दी, हम आपको दिखाते हैं हमारा राष्ट्रीय चिन्ह क्या, हम यहीं रखे हुए हैं। अशोक स्तंभ है। 26 जनवरी कहाँ गया जी? अशोक स्तंभ मिल गया रन। ये हमारा अशोक स्तंभ कौन सा है भैया? अशोक स्तंभ। अशोक स्तंभ इसे कब अपना लिया गया? 26 जनवरी 1950 को, 2 दिन बाद, जिस दिन संविधान लागू हुआ, 26 जनवरी 1950, हमारा राष्ट्रीय स्तंभ अशोक स्तंभ। ठीक है। अंकित आया था ना, अंकित, वो एक ठो अशोक स्तंभ वो लेते गया। ये अशोक स्तंभ। इस अशोक स्तंभ में एक्चुअली 4 शेर हैं, बट दिखते 3 हैं। एक इधर 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 इधर, बट फोटो किसी भी एंगल से लीजिएगा तो 3 ही शेर दिखाई देंगे। तो दिखते कितने हैं? 3। रहते कितने हैं? 4। इसे कहां से लाया गया? तो सारनाथ से। कहां से लाया गया? सारनाथ। आप बता सकते हैं सारनाथ कहां पर है? वाराणसी के पास, यूपी में है। बनारस जो जगह है ना, वाराणसी, उसी के पास यूपी में है। अगला समझिए, इसमें हमारा राष्ट्रीय वाक्य लिखा हुआ है, जिसका नाम क्या है? सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते। क्या लिखा है? सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते मतलब सच की हमेशा जीत होती है। सत्यमेव जयते। सत्य में। कौन बोला जी पुराना आईडी का रिन्यू करने पे 100 रुपये लिया जा रहा है? कहाँ लिया जा रहा है? कहाँ क्या लिया जा रहा है? तुम लोग बकलोल कहीं का इधर उधर जाके पेमेंट देगा, हमारा नाम बदनाम करेगा। कहीं कोई पैसे नहीं लिए जा रहे हैं। पता नहीं कहाँ जाके एडमिशन किया, कहाँ 100 रुपया लिया जा रहा है पुराना आईडी से लेके। बाबू यहाँ पर किसी को भी पुराना आईडी पे कोई नहीं। लॉकडाउन से पहले अगर आपका था, आपके आई कार्ड की वैलिडिटी ऑलरेडी 1 साल बढ़ा दी गई है। कहीं नहीं पैसे लिए जा रहे हैं। तुम जाएगा, होशियारी करेगा, दूसरे जगह स्टाफ को देगा, भैया को देगा। यहाँ अभी पटना में तो ऑफलाइन में बहुत से लड़का का छटैया होगा, तुम लोग इधर उधर पैरवी लगाएगा तो होगबे करेगा। आगे बढ़े। किसी दूसरे सेंटर पे हो रहा है क्या? हाँ।
ठीक है चलो, चले हम बाकी लाइव सेंटर वगैरह देखे। यहाँ देखिए टेलीग्राम में हो रहा है तो जाओ, टेलीग्राम में होगा, कब बंद हो जाएगा किसी को नहीं पता चलता, आधा बैच खत्म होने के बाद जाएगा, जाओ। बताओ ये सबको ये सब क्या करेगा सब यार। अब अक्टूबर से पढ़ा रहे हैं तुम लोग को 200 रुपया में, 99 रुपया में पॉलिटी पढ़ा है। चलिए यहाँ देखिए, बताओ यार, 99 रुपये में पॉलिटी पढ़ाए हैं। 99 रुपया पॉलिटी, पहले 11 रुपये में, देखो एक लड़का 11 रुपये में पढ़ा है यार, 11 रुपये में पढ़ा है, मतलब यार कुछ जरा ये भी सोचो यार, हमारे साथ भी स्टाफ लोग रहते हैं, उन लोग की सैलरी नहीं है, कोचिंग उचिंग का इतना बड़ा कोचिंग, इन लोग का सैलरी नहीं है, हमरों को खाने पीना है ना भैया, तो तुरंत हम 11 रुपया ले लिए। 99 रुपया ले लिए पॉलिटी का, कोई 199 दे दिया, तो यार उससे महंगा तो तुम्हारा जियो का डाटा है यार, जितना हम पढ़ाए नहीं, तो तुम लोग हमको जीने नहीं देगा। हाँ, उसके बाद भी अगर आप कहते हो कि सर किसी से दूसरे से ले लेंगे ही ले लेंगे, तो क्या करेंगे भैया, हम जोर जबरदस्ती नहीं करते। सत्य में जयते का मतलब होता है सच की हमेशा जीत होती है। समझ में आ गया। यह किस उपनिषद से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से। मुंडकोपनिषद, मुंडकोपनिषद से लिया गया। इसके नीचे साढ़ और बैल का क्या है, साढ़ और बैल का चित्र है, देखिए आपके मटेरियल में लिखा है कि नहीं, साढ़ और साढ़ नहीं बैल, सॉरी साढ़, बैल का मतलब होता है खेती का और घोड़े का मतलब होता है प्रगति का, इसके नीचे साढ़ नहीं बोलती है, बैल है और बैल के साथ क्या है, घोड़ा है, तो घोड़ा किस चीज का साइन है, प्रगति का, और बैल जो है वो मेहनत का है, घोड़ा बहुत तेज दौड़ता है, घोड़ा क्या होता है, बहुत तेज दौड़ता है, तो वो किसका साइन है कि हमारा देश बहुत तेज दौड़ रहा है, और बैल मतलब किसका है, साढ़, साढ़ और बैल में ज्यादा का अंतर थोड़ी होता है यार, एक ही वेराइटी है। किसी को कोई दिक्कत? ये हो गया आपको, सांड और बैल का फोटो है, तो ये आपको राष्ट्रीय चिन्ह हो गया, राष्ट्रीय गीत हो गया, राष्ट्रीय गान हो गया, राष्ट्रीय चिन्ह, राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रीय गान। अब आगे बढ़ते हैं, राष्ट्रीय पंचांग या कैलेंडर, राष्ट्रीय पंचांग या कैलेंडर, कैलेंडर, हमारा राष्ट्रीय कैलेंडर कितने लोग बता सकते हैं कौन सा है, शक संवत है, हमारा राष्ट्रीय कैलेंडर क्या है, शक संवत, शक संवत। इसे किसने बनाया था, तो कनिष्क ने बनाया था, किसने बनाया, कनिष्क ने बनाया था। शक संवत को किसने बनाया भैया, कनिष्क ने बनाया था। शक संवत को किसने बनाया, कनिष्क ने बनाया। इसमें पहला महीना ये कब से चालू होता है, तो भैया ये 22 मार्च से चालू होता है, ये कब से चालू होता है, 22 मार्च से चालू होता है, यानी इसके लिए हैप्पी न्यू ईयर कब होता है, मार्च से। और कौन सा महीना होता है, चैत्र, और लास्ट महीना कौन होता है, फागुन, फाल्गुन होता है। चैत बैसाख जेठ, चैत बैसाख जेठ आषाढ़ सावन, अरे हिंदी में बड़ी उटपटांग, चैत बैसाख आषाढ़, ऐसे करके बहुत बड़ा बड़ा महीना होता है। फाल्गुन लास्ट होता है जी। होली का त्योहार किसमें होता है, हाँ रेशम मार्ग वाला कनिष्क, वेरी गुड, रेशम मार्ग वाला कनिष्क, हाँ हाँ सर, वही वाला कनिष्क। होली का त्योहार कब मनाया जाता है, फागुन में, और ऐसे चैत में, चैत बैसाख जेठ आषाढ़ सावन, सावन सावन ऐसे करके आषाढ़ भादव आश्विन कार्तिक अगहन पूस माघ फागुन, ऐसे करके महीना होता है यार। बहुत महीना को भी काम, मतलब वो लोग बूढ़े बाबा दादा लोग उसी महीना को क्या करते थे, याद रखते थे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। अभी कौन सा चल रहा है जी, पूस चल रहा है, अभी पूस चल रहा होगा, अगहन पूस, पूस माघ फागुन, पूस या माघ चल रहा है, अभी कौन सा चल रहा है,
वो आप बाबा दादा से पूछेंगे उसके हिसाब से। माघ चल रहा है ना, गांव के लोग को पता रहता है ये सब चीज ज्यादा। अगहन पूस माघ, माघ के बाद क्या आ जाएगा, फागुन आ जाएगा। अगहन पूस, पूस जनवरी होगा शायद, माघ फरवरी, अप्रैल फागुन होगा। तो ये महीने चलते हैं यहाँ पे, किसी को कोई दिक्कत नहीं। ये कब से चालू होते हैं भैया, 22 मार्च से। 22 मार्च को क्या लग जाता है, चैत्र। क्या लग जाता है, चैत्र। क्या लगता है, चैत्र। तो हमारा राष्ट्रीय कैलेंडर कौन सा है, चैत्र। हमारा राष्ट्रीय कैलेंडर बताइए, चैत्र है। हो गया, राष्ट्रीय कैलेंडर कौन सा है, चैत्र है। आगे बढ़े। लेकिन एक चीज ध्यान दीजिएगा, ये चालू होता है 22 मार्च से, लेकिन पहले हमारा राष्ट्रीय कैलेंडर शक संवत नहीं था। पहले हमारा राष्ट्रीय कैलेंडर विक्रम संवत था, विक्रम संवत, विक्रम कैलेंडर था। इसलिए आप अपनी संविधान की प्रस्तावना को देखोगे भाई ना, हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, तो लास्ट लाइन जब देखेंगे तो आज तारीख 26 नवंबर 1949 या मिति मार्ग शीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी। तो पहले कौन सा संवत था, विक्रम संवत। तो अभी हम लोग ने क्या कर लिया, उसके जगह पे शक संवत ला दिया। कौन सा संवत, शक संवत, शक संवत, शक संवत ला दिया। कितने तारीख को, 22 मार्च को। कब लाया गया 22 मार्च को, 1957 में। 22 मार्च को 1957 में, 22 मार्च 1957 में। चलिए बहुत अच्छा, बहुत लोग, पवन कुमार, प्रियंका कुमारी, पम्मी कुमारी, पूरा कैलेंडर लिख दी लोग। शक संवत समझ में आ गया आप लोग को। इसे कब अपनाया गया भैया, अरे भैया 52 लिख दिए क्या, 57 होगा। गड़बड़ गड़बड़ काहे लिख देते हैं। पहले हमारा कैलेंडर था विक्रम संवत, पहले हमारा कैलेंडर कौन था, विक्रम संवत। पहले हमारा कैलेंडर विक्रम संवत था। अभी हमारा कैलेंडर हो गया है शक संवत। अभी हमारा कैलेंडर है शक संवत। कब अपनाया गया, 22 मार्च 1957 को। 22 मार्च 1957 को अपना लिया गया। 22 मार्च 1957 को अपना दिया गया था राष्ट्रीय कैलेंडर को। आगे बढ़ते हैं। पहला महीना चैत्र, लास्ट महीना फागुन। मुस्लिम लोगों का कैलेंडर वो हिजरी कैलेंडर होता है। कौन होता है, हिजरी कैलेंडर। मुस्लिम लोग का संवत हिजरी कैलेंडर होता है। क्रिश्चियन लोगों का कैलेंडर यही वाला होता है, मार्च अप्रैल वाला। क्रिश्चियन लोग का कैलेंडर ग्रेगोरियन कैलेंडर। हो गया, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़े बाबू। ग्रेगोरियन कैलेंडर होता है ईसाई का। ग्रेगोरियन कैलेंडर, जनवरी फरवरी वाला कैलेंडर ग्रेगोरियन कैलेंडर होता है। राष्ट्रीय पंचांग समझ में आ गया, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब बाकी कुछ चीजें नॉर्मल है जो आपको बचपन में भी याद की होगी। जैसे राष्ट्रीय फल हम लोग किसे कहते हैं, आम को बोल देते हैं। मिठाई में जलेबी को बोलते हैं। राष्ट्रीय पक्षी में हमारा मोर हो जाता है। राष्ट्रीय स्तनधारी में ये बाघ हो जाता है, टाइगर। विरासत पशु में ये हाथी। जलीय जीव में डॉल्फिन वगैरह है। ये सब चीजें हमारी है। खेल में हमारी हॉकी है। राष्ट्रीय राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। राष्ट्रीय वाक्य श्रमेव जयते, सत्यमेव जयते, वो तो हमारा अशोक स्तंभ। श्रमेव जयते मतलब मेहनत की हमेशा जीत होती है। ये सब चीजें हमारा क्या है, राष्ट्रीय चीज है। समझा गया कि नहीं। बाघ है, गैंगेटिक डॉल्फिन है, हाँ, गंगा में पाने वाली डॉल्फिन। गंगा में डॉल्फिन पाई जाती है, लेकिन उस डॉल्फिन का कई लोग मिसयूज करने लगते हैं। उस डॉल्फिन को मार कर उसमें मछली का दाना लगा के मछली पकड़ने लगते हैं। समझ गया। अप्रूवल नहीं मिला है हॉकी को। हाँ बाबू, हॉकी को अप्रूवल नहीं मिला है हमारे यहाँ। हमारे यहाँ बता सकते हैं हॉकी के जादूगर किसे कहा जाता था। हमारे यहाँ के एक बहुत ही प्रसिद्ध खिलाड़ी मेजर थे, उन्हें हॉकी का जादूगर कहा जाता था। क्या नाम थे, आप लोग को पता ही होगा। हाँ, मेजर ध्यानचंद्र। क्या नाम थे, मेजर ध्यानचंद। हाँ गुड, बहुत जबरदस्त हॉकी के खिलाड़ी थे। उनका क्या पूछना, वो बहुत ही बेहतरीन थे। अब ये सब चीजें तो आपको अपने से पता होगी यार,
मिठाई, जलेबी, बाघ, शेर, इस सब के बारे में आपको पता होगा। अब हम संविधान की प्रस्तावना को देखते हैं। किसे देखते हैं? प्रस्तावना को। प्रस्तावना को इसे हम लोग कहते हैं प्रियम्बल। इसको क्या हो गया जी? प्रस्तावना को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? प्रियम्बल कहते हैं। प्रस्तावना को इंग्लिश में प्रियम्बल कहते हैं। प्रस्तावना को पहले संविधान का भाग ही नहीं पाया जाता, माना जाता था। बाद में धीरे धीरे केशवानंद भारती में भारत का भाग मान लिया गया। चलिए प्रस्तावना को हम समझते हैं। संविधान जैसे स्टार्ट होता है तो वहां पर प्रियम्बल यानी प्रस्तावना लिखा गया है। क्या लिखा गया? प्रियम्बल यानी प्रस्तावना लिखा हुआ है। इसमें क्या बातें लिखी गई है भैया? हम भारत के लोग, मतलब संविधान जो बन रहा है वो किसने बनाया है? भारत के लोगों ने बनाया, उनकी भावनाओं से मिलकर बना है। तो हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष एवं लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 या मिति मार्ग शीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अलंकृत, अधिनियमित एवं आत्मार्पित करते हैं। तो ये हमारे संविधान की प्रस्तावना है। तो प्रस्तावना भैया आप याद कीजिए न कीजिए। अब हम क्या बताए, हमारी छोटकी जो है ना स्टूडेंट, आपको कल वीडियो बताए थे ना? चलिए यहाँ देखिए, उसको भी याद है। प्रस्तावना में हम भारत के लोग का अर्थ क्या होता है? हम भारत के, हाँ शिवानी का, शिवानी और अंकित दोनों को याद है, तो उनको पूरा प्रस्तावना याद है। हम भारत के लोग का मतलब क्या है भैया? कि हम सब भारत के लोग द्वारा ही संविधान को बनाया गया है, प्रस्तावना को बनाया गया है। प्रस्तावना में कुछ ऐसे वर्ड है, प्रस्तावना जो था ये पहले संविधान का अंग नहीं माना जा रहा था। बेरूबरी मामला और चंपकम दोराई राजन मामले में ऐसा मतलब बहुत विवाद हो गया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। लेकिन आगे जाकर, मुझे भी याद है, गुड है भाई, आपको भी याद है तो अच्छी बात है, वेरी गुड, वेरी गुड। स्कूल में बोले थे, चलिए ठीक है। अभी कहां तक बता रहे थे? प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं माना जा रहा था। कहां नहीं माना जा रहा था? बेरूबरी के मामले में। किसमें? बेरूबरी, बेरूबरी मामले में। और किसमें? मैं चंपकम दोराई राजन, चंपकम दोराई राजन, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भैया प्रस्तावना संविधान का अंग ही नहीं है। लेकिन जब केशवानंद भारती आया, केशवानंद भारती मामला, तो केशवानंद भारती के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा प्रस्तावना संविधान का अंग है। और अंग ही नहीं है, प्रस्तावना संविधान की क्या है? कुंजी है, हृदय है। प्रस्तावना संविधान की क्या है? हृदय, आत्मा, सब चीज बता दिया। संविधान की क्या है भैया? आत्मा है, संविधान की आत्मा है। तो केशवानंद मामले में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कह दिया? केशवानंद भारती मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा प्रस्तावना संविधान की क्या है? आत्मा है। और बेरूबरी में कहा कुछ भी नहीं है, चंपकम दोराई राजन में कहा कुछ भी नहीं है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल 137 कहता है कि सुप्रीम कोर्ट अपने डिसीजन को पलट सकता है। चलिए, तो सुप्रीम कोर्ट ने प्रस्तावना को संविधान की क्या बता दिया? आत्मा बता दिया, संविधान की आत्मा बता दिया। इसे संविधान का कुंजी कहा जाता है। अंबेडकर साहब ने कहा हमारे संविधान निर्माताओं की जितनी भी भावना है, जो उनकी राष्ट्रीयता है, उनका मनोभाव है, मनोभाव जो वो संविधान में देना चाहते थे, वो सारी की सारी बातें कहाँ पे लिखी गई हैं? प्रस्तावना में। तो संविधान की कुंजी प्रस्तावना को देखिए, संविधान की कुंजी, भावना को भावनी लिख दिए हैं। संविधान निर्माताओं की भावना कहाँ दिखती है? प्रस्तावना में दिखती है। उनका मनोभाव कहाँ दिखता है? प्रस्तावना में दिखता है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, प्रस्तावना में कभी भी संघ शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है और ना ही मताधिकार का प्रयोग किया गया है, ना ही मताधिकार का प्रयोग किया गया। तो इसमें ना ही संघ का प्रयोग हुआ है और ना ही मताधिकार का प्रयोग हुआ है। संघ शब्द का प्रयोग प्रस्तावना में नहीं हुआ है। प्रस्तावना में कुछ चीजें हैं, प्रस्तावना में क्या है भैया? कुछ चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। हमारे प्रस्तावना में आज तक मात्र एक बार संशोधन हुआ है।
कितनी बार संशोधन हुआ है? एक बार। आप संशोधन बता सकते हैं, हम पढ़ा दिए हैं। कौन सा संशोधन था? कौन सा संशोधन था? प्रस्तावना में संशोधन के द्वारा 3 शब्द जोड़े गए थे। समाजवादी, संशोधन का नाम बताइए आप। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, एकता अखंडता। 42वां, वेरी गुड। एकता अखंडता। तो देखिए ध्यान से, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, एकता अखंडता, ये 3 शब्द जोड़े गए थे 42वां संविधान संशोधन द्वारा। कब हुआ था? 1976, इंदिरा गांधी के वक्त हुआ था। इंदिरा गांधी, ये तो अच्छा बात है। अब इसकी मतलब को समझते हैं हम लोग। एकता अखंडता मतलब भैया हम सबको एक में रहना है। ये नहीं कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के नाम पे लड़ते रहे, हम बिहारी तुम मराठी तुम कश्मीरी इस पे लड़ते रहे, हम ऊंचे जात के तुम नीचे जात के इस पे लड़ते रहे। तो हमें लड़ना नहीं है, हमें क्या करना है? एक रहना है। अलग अलग धर्म पे लड़ाई होती है, भाषा की लड़ाई हो जाती है, हम भोजपुरी बोलेंगे तुम बंगाली बोलेगा, तुम मराठी बोलेगा। अखंडता, भैया कितनों लड़ाई झगड़ा हो जाए लेकिन हमें अलग नहीं होना है, हमें अलग नहीं होना है। तो एकता अखंडता का मतलब समझ में आ गया, इसको तो समझ गए। अब समाजवादी को समझिए। समाजवादी का मतलब होता है कि सरकार जो है ना, एक बड़े पैमाने पर समाज का ध्यान रखेगी, इसीलिए सरकार ट्रेन चलाती है, और वो सरकारी ट्रेन चलती है जिससे कि किराया सस्ते होते हैं और समाज का हर व्यक्ति जा सकता है। ये नहीं कि उसको प्राइवेट कर दीजिए। तो हम लोग समाजवादी हैं, जबकि गवर्नमेंट पूंजीवादी की ओर धीरे धीरे बढ़ रही है। हालांकि गवर्नमेंट भी पूरी तरह से पूंजीवादी बनेगी नहीं, और हम लोग पहले भी पूंजीवादी थे भी नहीं। हम लोग की अर्थव्यवस्था मिश्रित थी, यानी आधा प्राइवेट था आधा सरकारी था। लेकिन फिर भी सरकार को इस बात का ध्यान जरूर रखना चाहिए कि वो चीजों को प्राइवेट नहीं करें जो जनता जिसके सीधे उपयोग करती है। अमीर लोग फ्लाइट से जाते हैं, अमीर लोग क्या करेंगे? अपना गाड़ी से चल जाएंगे। जो गरीब लोग ही बेचारे ट्रेन से जाते हैं, गरीब लोग ट्रेन से जाते हैं। तो समाजवादी का मतलब होता है समाज का ध्यान रखना। समाज का ध्यान रखा भी जाता है। अमेरिका में कोरोना वैक्सीन बहुत लोग खरीद के लगवा रहे हैं, और भारत में कोरोना वैक्सीन फ्री में लग रहा है। भारत में कोरोना वैक्सीन क्या हो रहा है? फ्री में लग रहा है। तो ये समाजवादी है। क्या है? समाजवादी है। हमारे यहाँ राशन कार्ड पर लोगों को राशन, गेहूं, मिट्टी तेल कहीं कहीं मिलते रहता है, समाजवादी है। बच्चों को पोलियो का ड्रॉप घर घर घूम घूम के पिलाया जाता है, ये समाज का भलाई किया जाता है। आप किसी सरकारी हॉस्पिटल में चले जाएंगे, नियम के हिसाब से 1 रुपए नहीं लगने चाहिए। वो लूट ले वो अलग बात है, वो एक करप्शन का हिस्सा है, न कि वो हमारा सिस्टम है। अलग बात है कि सिस्टम में करप्ट हो गया। पंथ निरपेक्ष हमारा संविधान है। देखिए, धर्म निरपेक्ष और पंथ निरपेक्ष में एक अंतर होता है। धर्म निरपेक्ष और पंथ निरपेक्ष में एक अंतर होता है। जैसे हम कह दें कि हम, जैसे मान के चलिए ये कोई लड़का है, ये लड़का है, अगर हम इससे कहें कि हम तुमसे नफरत करते हैं तो ये एक अलग बात है, ये निगेटिव सेंस हो जाएगा कि हम तुमसे नफरत करते हैं। तो इसका एक निगेटिव सेंस आएगा कि हम तुम्हें देखना नहीं चाहते, नफरत करते हैं। लेकिन अगर हम कह दें कि भैया हमको तुमसे कोई लेना देना नहीं है, तो ये एक न्यूट्रल चीज हो जाता है कि ना हम उससे कोई प्रेम है और ना ही हमें उससे कोई नफरत है। तो होता क्या है कि जब हम बोलते हैं कि हम इससे नफरत करते हैं तो निगेटिव चीज आ जाती है। तो वैसे ही हो जाता है जब कभी हम बोल देते हैं लड़की कहाँ है रे, लड़का है, बंगलोरा तो रही लड़की लग रही है, दिमाग में कुछ बढ़ जाता है। चलिए ध्यान दीजिए यहाँ पर। तो जब हम बोलेंगे कि हम धर्म निरपेक्ष हैं, हम क्या बोल रहे हैं? धर्म निरपेक्ष। तो धर्म निरपेक्ष का कहीं ना कहीं मतलब होता है कि धर्म को हम निगेटिव सेंस में, कि धर्म से दूरी बना के रखना है। धर्म निरपेक्ष मतलब धर्म को वैल्यू नहीं देना है। जैसे चाइना धर्म निरपेक्ष है। चाइना क्या है? धर्म निरपेक्ष है, किसी धर्म को वैल्यू नहीं देता है, चाहे बौद्ध धर्म हो कोई भी धर्म, वहां आधे से ज्यादा लोग नास्तिक है। तो वो क्या है? धर्म निरपेक्ष। चीन धर्म निरपेक्ष। लेकिन पंथ निरपेक्ष का मतलब होता है कि सरकारी काम पर करने वाला व्यक्ति या सरकार या फिर व्यक्ति,
जो मतलब जो किसी समाज को लीड कर रहा है, वो किसी धर्म की ओर नहीं जाएगा, धर्म से वो क्या रखेगा, दूरी बना के रखेगा। तो पंथ निरपेक्ष का मतलब होता है उससे नफरत, धर्म निरपेक्ष का मतलब एक नफरत वाली भावना आ जाती है। और पंथ निरपेक्ष का मतलब होता है कि भैया हमको आपसे मतलब नहीं है, आप अपनी पूजा कीजिए, मुसलमान लोग मुहर्रम में अखाड़ा निकालिए, हिंदू लोग अपना दशहरे में निकालिए, सिख लोग अपने गुरु पर्व के दिन निकाल लीजिए, क्रिसमस के दिन आप निकाल लीजिए। तो ये चीजें होती है पंथ निरपेक्ष, माने हमें किसी से ऐतराज नहीं है, हम सबको बराबर देखते हैं। तो ये हो गया आपका पंथ निरपेक्ष। और धर्म निरपेक्ष का मतलब होता है कि तू धार्मिक काम नहीं करेगा। पंथ निरपेक्ष का मतलब क्या, धार्मिक काम नहीं करेगा। ऐसा मतलब धर्म निरपेक्ष, सॉरी आप समझ रहे हैं हम लोग क्या है, पंथ निरपेक्ष। लॉकडाउन में धर्म निरपेक्ष हो गए थे हम लोग। लॉकडाउन में हम लोग क्या हो गए थे, धर्म निरपेक्ष। लॉकडाउन में न किसी को ईद की नमाज पढ़ने दी गई थी, न किसी को रामनवमी निकालने दिया गया था, न किसी धर्म का पूजा अनुष्ठान करने दिया गया था। तो हम लोग लॉकडाउन में क्या हो गए थे, धर्म निरपेक्ष। याद है कि नहीं आप लोग को भाई? किसी को याद है लॉकडाउन में कोई काम धाम हुआ था? नहीं, धर्म निरपेक्ष शब्द था ही नहीं। हम लोग में क्या है, पंथ निरपेक्ष। याद है कि नहीं भैया? लॉकडाउन में हमारा हम लोग क्या हो गए थे, धर्म निरपेक्ष। मार ससुरा, कोई मस्जिद में कोई नमाज पढ़ने गया तो कई लोग कुटा गए थे, लोग कुटा गए थे कि नहीं? कई जगह कई लोग पूजा पाठ में भी एक जगह भीड़ भाड़ में हुए थे, वो लोग कुटा गए थे लोग। तो धार्मिक, तो उस समय हम लोग क्या हो गए थे, धर्म निरपेक्ष। उस समय हमारा बस देश दिख रहा था, धर्म नहीं। लेकिन हम लोग क्या है भैया, पंथ निरपेक्ष। हम लोग क्या है, पंथ निरपेक्ष। मतलब देश भी चलेगा, धर्म भी चलेगा, देश भी चलेगा, धर्म भी चलेगा। आगे बढ़े। किसी को दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। अरे एगो कर है सर, गुट निरपेक्ष क्या है? वो इंटरनेशनल रिलेशन में पढ़ाएंगे गुट निरपेक्ष क्या है। अभी आप पंथ निरपेक्ष समझिए, धर्म निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष, ये तो समझ में आ गया होगा आप लोग को। संविधान में आप एक चीज प्रस्तावना में सुने होंगे कि बंधुता बढ़ाने के लिए, क्या बढ़ाने के लिए, बंधुता। तो ये बंधुता शब्द कहां से आया है प्रस्तावना में? प्रस्तावना में एक फ्रांस की क्रांति से लाया गया है बंधुता शब्द। प्रस्तावना में जो बंधुता शब्द आया है वो कहां से लाया गया है, फ्रांस से। बंधुता शब्द कहां से लाया गया है, फ्रांस से। प्रस्तावना में जो बंधुता शब्द आया वो कहां से आया गया? बंधुता शब्द फ्रांस से आया। बंधुता मतलब क्या होता है, आपस में ब्रदरहुड की तरह रहना, ब्रदरहुड की तरह रहना। क्या हुआ? हाँ, ले चलिए देखिए बउआ, मैप का पहला क्लास डाल देंगे, चलिए आज याद से डाल देंगे जी। एकता, अखंडता, स्वतंत्रता, समानता, बंधुता, मेनली बंधुता शब्द। स्वतंत्रता, समानता और बंधुता शब्द कहां से आया भैया? फ्रांस की क्रांति से। कहां से? फ्रांस की क्रांति से। संविधान की आत्मा किसे कहते हैं? तो प्रस्तावना को। लेकिन याद रखिएगा, बात समझिए, सुप्रीम कोर्ट ने प्रस्तावना को एक अलग भाग का दर्जा दे दिया, एक अलग भाग का दर्जा दे दिया। इसलिए कहेगा कि संविधान की आत्मा किस भाग को कहते हैं, तो आप मारेंगे प्रस्तावना को। और यह बात किसने बोला? सुप्रीम कोर्ट ने। किसने बोला? सुप्रीम कोर्ट ने। लेकिन कहेगा किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहते हैं? किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहते हैं?
किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहते हैं? अनुच्छेद 32। वेरी गुड। संविधान की आत्मा किसे कहते हैं भैया? किस अनुच्छेद को कहेंगे? हाँ, वेरी गुड। प्रस्ताव। चलिए, समझ में आ गया आप लोग को? अब नेक्स्ट क्लास कॉल करेंगे। आज के लिए इतना ही।